कला के क्षेत्र में ओडिशा के मूर्तिकार सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सुदर्शन साहू ने कहा है कि सरकार ने पद्म पुरस्कारों में नया बदलाव किया है। मेरे साथ में सुदर्शन साहू जी हैं। राष्ट्रपति ने खुद अपने हाथ से अवार्ड दिया। बात करते हैं सर, कैसे पल थे, कैसे याद रखेंगे उनको? धन्यवाद। बहुत जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हम स्थापत्य कला जो पुराना मंदिर और जितना भारतवर्ष में है वही कारीगर सब एक ही है। सब कोई मीनाक्षी मंदिर बनाया, कोई जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, यही परिवार है। तो हजारों साल से ये काम चलते आता है। हमारा परिवार जो ये काम कर रहे हैं ये पीढ़ी से पीढ़ी होते आता है। परंतु आजकल भारत सरकार ने जो मेरे को 36 साल पहले पद्मश्री मिला था, उसका पहले तो भारत सरकार ने 4 बार नेशनल अवार्ड दिया, पद्म शिल्पगुरु अवार्ड दिया। सब समय में अशोका में रहता हूँ, राष्ट्रपति भवन में अशोका हॉल में होता है। तो उड़ीसा सरकार भी बहुत अवार्ड भी दिया है, डॉक्टरेट डिलीट भी मिला है। परंतु ये एक कारीगर के लिए पद्म अवार्ड बहुत एक मायने रखता है। अभी मोदी सरकार ने भारतवर्ष में जो एक नया चीज़ बनाया, मेरा 83 उम्र है, मेरा अनुभूति में ये मेरे को बहुत अच्छा चीज़ बनाया। जो कि पहले सरकार ने किसको चुन के देते थे, इसी में ज़्यादा इंडस्ट्री आ जाते थे। कोई डॉक्टर कुछ काम कोई नेता का कर दिया वो भी आ जाते थे। सब ऐसा बहुत गड़बड़ी होता था। धन्यवाद भारत सरकार को, ये जो अवार्ड दिया है इससे दायित्व तो बहुत आगे हो गया, इसको आगे करना है। और संवाददाता जितेंद्र भाटी ने पद्मश्री डॉक्टर कपिल तिवारी से भी चर्चा की। भोपाल के रहने वाले कपिल तिवारी जनजातीय लोक संस्कृति लोक कला में माहिर हैं। साथ मौजूद हैं पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर कपिल तिवारी जी, मध्य प्रदेश से, और ट्राइबल और फोक में काम करने के लिए इनको पद्मश्री मिला है। सर, वो पल कैसे थे? बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा था। अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में किसी से सम्मान या पुरस्कार के लिए कभी कुछ कहा नहीं, ना उसके लिए कोई कोशिश की। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ देखने वाले लोग होंगे जिनको याद आया और मुझे मिला। मैं तो 35 वर्षों से ये काम कर रहा था वहाँ। किन कामों को आपको चिन्हित किया गया और कहा गया कि वाकई में अद्वितीय है? देखिए, असल में क्या है कि ओरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया जो है उस पर भारत में बहुत काम कम हुआ है। जो वाचिक परंपराएं कहलाती हैं, हमारे देश के लोक और जनजाति की वाचिक परंपरा है शब्द केंद्रित। उन भाषाओं की लिपियां नहीं हैं, वो शब्द केंद्रित हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो पूरी ज्ञान रचना सारी चीज़ शिफ्ट होती है। तो वो इस तरह शताब्दियों से चल रही है। पहली बार ये खतरा आया है कि अब अक्षर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हम लोग अक्षर की पूरी परंपरा को वहाँ लेके जा रहे हैं, तो शब्द की परंपरा बहुत संकट में है। तो जो प्राचीन आदिवासी और लोक भाषाएं हैं उनकी ज्ञान संपदा को बचाना, उनकी रचना संपदा को बचाना और उनकी भाषा को बचाना हमारे समय की बहुत बड़ी सांस्कृतिक चुनौती है। ये सब आप कह रहे हैं 35 साल से आप काम कर रहे हैं, उसको अब चिन्हित किया गया, हाथ में बड़ा गौरवान्वित पल है ये। और ये बताइए कि कभी सोचा था कि इस प्रकार से इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा सम्मान जो है वो आपको दिया जाएगा? हालांकि आपने कहा कभी किसी से मांगा नहीं, लेकिन कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, मेरे सोचने में ही जो था, दरअसल कर रहा था मैं नौकरी, लेकिन नौकरी मैंने एक दिन भी नहीं की। मेरे लिए तो वो सारा काम एक मिशन था। अपनी परंपरा के लिए कुछ करने का एक उत्साह था, और मैं उसमें ही बहुत सम्मानित महसूस करता था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।